नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों में झारखंड के कई भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां झारखंड के भागों पर जारी रह सकती हैं। 28 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं तो गढ़वा पलामू से लेकर लतेर लोहारदगा के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश। हजीराबाग से लेकर गिरदी देवघर गोड़ा साहिबगंज के भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ बोकारो धनबाद जमतारा दुमका पकोर के भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है और जल्दी झारखंड के क्षेत्रों पर तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 29 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 अप्रैल के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करते हैं जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि रांची खुंटी से लेकर सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावान, इन भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। हल्की बारिश का सिलसिला दोस्तों गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरदी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी चलने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 29 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी और भयंकर गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिलने की संभावना 29 अप्रैल के दिन देखी जा रही है। 30 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 30 अप्रैल के दिन रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही है। फिर भी दोस्तों पूर्वी झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। लतेर से लेकर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग और लोहारदगा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश की गतिविधियां बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों गुमला, रांची, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावान, सिमडेगा, इन भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। और जो पूर्वी झारखंड के जिले हैं बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, इन क्षेत्रों पर भी काफ़ी ज़्यादा घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 अप्रैल के दिन झारखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 1 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 1 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए 1 मई के दिन दोस्तों अभी तक तो हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन 1 मई के दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना झारखंड के अधिकांश भागों पर देखी जा रही है। चाहे पूर्वी झारखंड के जिले हों या फिर दक्षिणी या फिर मध्य झारखंड के जिले हों, सभी भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावान, सिमडेगा, सभी क्षेत्रों पर दोस्तों हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों जो पलामू, चतरा, हजीराबाग, गढ़वा के आसपास के इलाके हैं, इन भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। बोकारो, धनबाद, जमतारा के भागों पर भी तेज बारिश होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 1 मई के दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 मई के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 2 मई के दिन देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उड़ीसा, भुवनेश्वर और वेस्ट बंगाल के भागों पर बना हुआ है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के सबसे ज़्यादा दोस्तों लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम के भाग प्रभावित रहने वाले हैं। इन भागों पर दोस्तों मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बाकी जो पूर्वी और उत्तरी झारखंड के जिले हैं, इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। यानी गिरदी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज, पकोर, दुमका, धमतारा, जनबाद के आसपास के भागों पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से
बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 2 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जिन भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां देखी नहीं गई थी, उन भागों पर टेम्परेचर थोड़ा सा सामान्य से ऊपर जा सकता है, जैसे कि पलामू, गढ़वा, चतरा, लतेर, लोहारदगा के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जो सामान्य से सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और जो दोस्तों खुंटी से लेकर रांची, सरायकेला खासवान, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भाग हैं, इन भागों पर भारी बारिश के कारण दिन के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी, जिसके चलते दोस्तों मौसम काफ़ी ज़्यादा इन भागों पर ठंडा रहने वाला है। और वहीं जो पूर्वी झारखंड के भाग हैं, इन भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंच सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि 2 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान के बारे में कितना रहेगा। देखिए, 2 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना है। 3 मई के दिन भी दोस्तों मॉडल के अनुसार देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी लगातार सक्रिय और प्रभावशाली बनी हुई है, जिसके चलते दोस्तों चाहे झारखंड के उत्तरी भागों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी भागों, सभी भागों पर दोस्तों झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला थोड़ा सा रुक जाएगा, फिर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार झारखंड के हिस्सों पर देखे जा सकते हैं। पलामू से लेकर गढ़वा, चतरा, हजीराबाग, लतेर, लोहारदगा, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर फिर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना सभी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 3 मई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। देखिए, जो भारी बारिश का सिलसिला था वो तो रुक गया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं में थोड़ी सी ज़्यादा नमी रहेगी, जिसके चलते टेम्परेचर फिर से एक बार बढ़ने की संभावना है। जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान ही 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। और वहीं जो उत्तरी झारखंड के ज़िले हैं जो बिहार से सटे हुए हैं, जैसे कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जो सामान्य स्तर तक टेम्परेचर माना जाता है। पूर्वी झारखंड के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण दिन का अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 3 मई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान झारखंड के भागों पर 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।